हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द alcohol, phenol and ether. In the previous videos we start some special reactions of ether, phenols, जिस पर अपने कॉल्वे रिएक्शन पढ़ी थी, थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन पढ़ी। यस, फिनॉल के हम रिएक्शन करा रहे हैं इनके साथ। ट्राइमल्टीमान रिएक्शन पढ़ी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शंस है। यस, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अ फिनॉल हमने पढ़ा था। क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, या क्रोमिक क्लोराइड भी कंसिडर कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ क्रोमिक एसिड। उस केसेस में हमें प्रोडक्ट जो है क्या मिलते हैं। यस, एंड सल्फर पोटेशियम ऑक्साइड जो है उसकी प्रेजेंस में हमने ऑक्सीडेशन किया था, उस केस में हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है। यस, आज हम देखते हैं कुछ रिमेनिंग रिएक्शन जो है, स्पेशल रिएक्शंस, उसको देखते हैं। यस, तो आज की जो फर्स्ट रिएक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल। नंबर जो भी इसको देख लेना। कपलिंग रिएक्शन। यस, फिनॉल से फिनॉल को अपन क्या करते हैं, डाइजो न्यू सॉल्ट जो होता है, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड कंसिडर कर सकते हैं। आइस कोल्ड बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड जो है उसके साथ में आइस कोल्ड फिनॉल जो है उसको रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, एजो कंपाउंड्स मिलता है, एजो डाई मिलती है, कलर कंपाउंड्स मिलते हैं। यस, दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शंस। आइस कोल्ड फिनॉल हम कंसिडर करते हैं। आइस कोल्ड फिनॉल इज react with ice cold बेंजीन डाइजीनियम हैलाइड्स कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैं क्लोराइड कंसिडर कर रहा हूँ। टू गिव्स, यहाँ पे जब हमें डाई मिलती है, कैसे मिलती है, ऑरेंज डाई मिलती है, एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड्स। यस, ये एजो कंपाउंड यहाँ पर जो फिनॉल के साथ रिएक्शन करके जो ऑब्टेन होता है, ये कैसा होता है, ऑरेंज डाई। Yes, this reaction is known as coupling reaction. N2Cl, this is benzene diazenyl chloride. This is phenol. यस, फिनॉल का हाइड्रोजन एंड डाइजीनियम सॉल्ट का क्लोराइड जो तो कंबाइन होकर HCl के फॉर्म में माइनस हो जाएगा। हम चाहे तो मीडियम कंसिडर करते हैं, इन द एल्कलाइन मीडियम। प्लस HCl, यस, एजो डाई। इसका जो कलर होगा कैसा होगा, ऑरेंज होगा। यस, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन।
कपलिंग रिएक्शन ऑलवेज आपको लर्न रखना है किसमें होती है, जो एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक रिंग है। बेसिकली अपन कह सकते हैं टू बेंजीन रिंग्स होती है, उस बेंजीन रिंग्स का कंबाइन होना, फ्यूज होना, आपस में जुड़ना, इनको ही बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, कपल बनना। यस, नेक्स्ट वी कंसिडर रिएक्शन विथ एसीटोन। यस, फिनॉल है, फिनॉल के एसीटोन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, बिस्फेनाइल ए। दिस इज एसीटोन एंड हियर वी कंसिडर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल। कार्बोनिल कंपाउंड जो भी होता है उनके साथ हम ऑलवेज टू मॉलिक्यूल ही कंसिडर करते हैं। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। वाटर माइनस होगा, बिस्फेनाइल ए। यस, फिनॉल है, फिनॉल को हम क्या करते हैं, दिस इज अ फिनॉल, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल वी कंसिडर 2 moles। दिस इज एसीटोन। यस, फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एसीटोन के साथ कंबाइन होकर रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, बिस्फेनॉल बनाते हैं। नेक्स्ट वी कंसिडर कुछ नेम रिएक्शंस, ये भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। डफ रिएक्शंस, फिनॉल को हम क्या करते हैं यहाँ पे, हेक्सामिथाइल टेट्राअमीन के साथ में इसको क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बोरिक एसिड। यस, दिस इज अ बोरिक एसिड। Feels wrong. This is boric acid. This is hexamethyl tetramine. And this is phenol. Phenol is react with hexamethyl tetramine इन द प्रेजेंस ऑफ बोरिक एसिड। ये जो ग्लिसरॉल है सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट मिलता है, एन-मिथाइल ऑक्सीमाइंस कंसिडर कर सकते हैं। और इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, अनस्टेबल होता है, एसिडिक मीडियम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन एसिडिक मीडियम टू गिव्स सैलिसिलडेहाइड। यस, दिस रिएक्शन इज नॉन एज डफ रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिनॉल क्या करता है, हेक्सामिथाइल टेट्राअमीन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बोरिक एसिड टू गिव्स सैलिसिलडेहाइड्स। दिस रिएक्शन इज नॉन एज डफ रिएक्शंस। नेक्स्ट रिएक्शन वी कंसिडर
गाटरमान रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। दोनों नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्पेशली आरबीसी बोर्ड के लिए, सीबीएसई वालों के लिए डफ रिएक्शन वगैरह नहीं है। यस, गाटरमान रिएक्शन में क्या होता है, फिनोल है, फिनोल को हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HCN का जो मिक्सचर होता है उसके साथ में रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 जो होता है कैटलिस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीलियाइड मिलता है। प्रोडक्ट जो मिलेगा क्या मिलेगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीलियाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन अलग होती है, गाटरमान कोच रिएक्शन अलग होती है। HCl प्लस HCN का जो मिक्सचर है इसके साथ उसको रिएक्शन कराते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में। दिस इज अ कैटलिस्ट। यस, दिस इज अ कैटलिस्ट। हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है, सॉरी, ऑक्जिम कंसिडर कर सकते हैं, ऑक्जिमियम कंसिडर कर सकते हैं। यस, एंड दिस इज हाइड्रोलाइज्ड इन द एसिडिक मीडियम। जहाँ पे भी आप H प्लस या हाइड्रोनियम आयंस गिवन है, इसका मीनिंग हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में। तो क्या मिलेगा, टू गिव्स पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीलियाइड। to gives para-hydroxybenzaldehyde. This reaction is known as Gautman reaction. Phenol is treated with a mixture of, यहाँ पे कंसिडर करना है, इसका मिक्सचर करना है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HCN in the presence of zinc chloride catalyst to gives para-hydroxybenzaldehyde. This reaction is known as Gautman reaction. Yes. Next reaction, condensation reaction of phenol. Yes. कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। कंडेंसेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन कंसिडर करते हैं यहाँ पे। यस, यस, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का इसका रिएक्शन करके क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट जो मिलता है पहले तो उसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा बेंजाइल अल्कोहल कंसिडर करते हैं। ऑर्थो पैरा बेंजाइल अल्कोहल है, इसका क्या करते हैं, कंडेंसेशन होता है, पॉलीमराइज होकर यहाँ पे ये बेसिकली जो पॉलीमर बनने का ये प्रोसेस होता है। यस, तो उसका कंडेंसेशन होकर ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजाइल अल्कोहल जो होता है फिनॉल होता है, इसका क्या होता है, कंडेंसेशन होकर क्या बनाता है, बैकेलाइट में कन्वर्ट होता है। तो दिस रिएक्शन, इसको अपन फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड बैक रिएक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं और नेम रिएक्शन पे इसको हम कह सकते हैं दिस इज फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। बैकेलाइट के स्ट्रक्चर होते हैं कैसे होते हैं, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर वगैरह भी आपको नहीं पूछेंगे, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे पॉलीमर जिसमें कंप्लीट इसके बारे में स्टडीज करेंगे। डाइल्यूट एसिड या फिर क्या कंसिडर करते हैं, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस रिएक्शन कराते हैं।
क्या मिलेगा? ऑर्थो पैरा का मिक्सचर मिलेगा। यस, ऑर्थो पे क्या मिला है? OH हाइड्रोक्सी ग्रुप मिला है, और एक दूसरा मिला है, कहाँ पे मिला है? पैरा पे मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। एंड दिस इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ऑर्थोन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्डोहल है, इसका क्या करता है? जब कंडेंसेशन जो होता है, कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है? प्रोडक्ट की यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधा ही लिख दो बैकेलाइट। बैकेलाइट जो होता है क्या होता है? एक एलडीपी होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एक होता है, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस वगैरह जिसको बनाने में यूज़ लेते हैं, और वो एक क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जो हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है, बैकेलाइट। यस, बैकेलाइट यहाँ पे क्या मिलता है? पॉलीमर होता है। किससे मिलता है? यूजुअली क्वेश्चंस आपको वहाँ पे उस चैप्टर में जो पूछते हैं, क्या पूछते हैं? व्हाट आर द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ बैकेलाइट्स। बैकेलाइट है, बैकेलाइट की मोनोमेरिक यूनिट्स क्या होती है, उसके बारे में जो है क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विथ न्यूट्रल FeCl3। यस, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या करता है? FeCl3 जो है न्यूट्रल है, इसकी फिनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं, हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ पे जो कलर कॉम्प्लेक्स मिलता है, और वो कलर कॉम्प्लेक्स तो कंपाउंड्स होता है, क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है। तो ये रिएक्शन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को अपन यूज़ ले सकते हैं किसके लिए? डिस्टिंग्विशन टेस्ट बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल। अगर हमें फिनॉल एंड अल्कोहल का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उस केस में हम इस रिएक्शन को यूज़ कंसिडर कर सकते हैं। न्यूट्रल FeCl3 है, इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं फिनॉल की, तो फिनॉल क्या बनेगा? एक कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, और अल्कोहल जो होता है वो रिएक्शन इसके साथ में नहीं करता है। ये जो कंपाउंड बन रहा है कैसा होता है? कलर कंपाउंड। और ये कलर कंपाउंड होता है कैसे होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। यस, ये फिनॉल का टेस्ट होता है। फिनॉल FeCl3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, कलर कंपाउंड बनाता है। दिस कलर कंपाउंड इज अ वाटर सॉल्युबल। और अल्कोहल जो होता है, अगर अल्कोहल को कंसिडर करते हैं तो नो रिएक्शन। तो हम लिखेंगे नो रिएक्शन। Therefore, this reaction is used to distinguishing test between phenol and alcohol. Very very important है। हमें फिनॉल और अल्कोहल का डिस्टिंग्विशन करना था, हम इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये रिएक्शन जो है उसको कंसिडर कर सकते हैं। ये जो फिनॉल के क्या थे, कुछ स्पेशल टाइप के रिएक्शन थे। उसके बाद में अगर इसकी यूजेज पूछे तो यूजेज आप बना सकते हो। बैकेलाइट का बनाना, एस्प्रिन बनाना, पिक्रिक एसिड बनाना। यस, ये सभी क्या होते हैं? फिनॉल की यूजेज होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, एंटीसेप्टिक का काम करता है। यस, मेडिसिन जो एस्प्रिन जो होती है क्या होती है? एनाल्जेसिस, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मेडिसिन जो थी उसको बनाना, मेडिकल फील्ड में इसके काम आते हैं, यूजेस होते हैं। तो ये बेसिकली जो है क्या है? फिनॉल है। इसके एप्लीकेशन कंसिडर कर सकते हैं, यूजेस कंसिडर कर सकते हैं। अभी तक हमने जो स्टडीज़ की वो क्या की है? फिनॉल की प्रॉपर्टीज़ होती जो
केमिकल रिएक्शन जो होती है वो 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया था। एक तो हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से, बेंजीन रिंग की वजह से, और थर्ड जो हमने क्या पढ़ा था, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। यस, इस टाइप से हमारा जो है फिनॉल टॉपिक जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन कंसिडर इसमें कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, हमने चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल्स। यस, तो थर्ड वाला पार्ट कंसिडर करते हैं, कौन सा करते हैं, ईथर। यस, ईथर जो होते हैं क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स या हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, नॉट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, organic compounds, hydrocarbons which contain ethereal functional group, ethereal functional group containing hydrocarbons होते हैं, these are known as ether। ethereal functional group क्या होता है, this is ethereal functional group। O ग्रुप जो होता है क्या होता है, और इसकी वैलेंसी हमने फ्री कर रखी, दोनों वैलेंसी से बोथ साइड यहाँ पे क्या अटैच होता है, एल्किल हो सकते हैं, एरिल हो सकते हैं। तो जनरल फॉर्मूला हम लिखे थे ईथर का, तो क्या लिख सकते हैं, इफ वी कंसिडर जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर, तो हम कंसिडर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आर। यस, यहाँ पे आर जो है टू ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफर भी हो सकते हैं। ये एथरल ऑक्सीजन इसकी वैलेंसीज होती है टू सिमिलर ग्रुप से भी सेटिस्फाइड हो सकती है। सिमिलर ग्रुप में एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं, एरिल ग्रुप भी हो सकते हैं, एल्केन एरिल ग्रुप भी हो सकते हैं। यस, तो हम एथर है, एथर का फर्दर हम इसका क्लासिफिकेशन करना चाहें तो क्या होता है, एरोमेटिक ईथर, एंड एलिफेटिक ईथर। यस, एरोमेटिक ईथर में क्या होता है, कम से कम एक एरिल रिंग होनी चाहिए, एरिल ग्रुप होना चाहिए। अब एरोमेटिक ईथर इसको भी हम फर्दर 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, कौन से, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल ईथर, या मिक्स्ड ईथर भी कंसिडर कर सकते हैं। दैट मीन्स इसे बेंजीन रिंग अटैच होगी, इसको मैं मिक्स्ड ईथर कंसिडर कर सकता हूँ, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल ईथर। एसिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है, ये एक एल्किल ग्रुप आ गया कि एरिल ग्रुप आ गया, और सेकंड जो होता है क्या होता है, सिंपल ईथर यानी सिमेट्रिकल ईथर। सिंपल ईथर भी कंसिडर कर सकते हैं। इनमें क्या होता है, हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो इसमें दोनों क्या होता है, एरिल ग्रुप होते सेम होते हैं। एरिल एआर का मीनिंग होता है यहाँ पे बेंजीन रिंग। यस, एरिल ग्रुप का मीनिंग होता है बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है। यस, एंड एलिफेटिक ईथर जो होते हैं उसमें भी क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर्स में क्या होते हैं, बहुत एल्किल ग्रुप्स आर सेम। सिमेट्रिकल ईथर्स होते हैं, इसमें क्या होता है, दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, सेम कंसिडर करते हैं। इन दिस केस सिमेट्रिकल ईथर, यस, सिंपल ईथर। एंड सेकंड एसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर। इस सिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर में क्या होता है, आर एंड आर डैश। दैट मीन्स यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, डिफर होते हैं। हम इसको ये भी कंसिडर कर सकते हैं इसमें।
एक ही बात है। ये जनरल जो है बेसिक ईथर का क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। यस, हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स नॉट फॉर हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स विच कंटेन इथरल फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज ईथर। So there are two types of ether, aromatic ether and aliphatic ether. Aromatic ether that means aryl ring जो है उसके containing ethers होते हैं, symmetrical asymmetrical हो सकते हैं। और aliphatic में भी क्या होता है, symmetrical asymmetrical के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। When two alkyl groups are same, these are known as simple or symmetrical ether. When two alkyl groups are differ with attached with the ethereal oxygen, so then asymmetrical or mixed ether. Now we consider naming of ether, that is nomenclature of ether. Nomenclature of ethers. First we consider common system. According to common systems, ether are named as a alkyl ether. According to common systems, ether are named as a alkyl ethers. यस, तो इसमें अपन आइसो, नियो और एनपी वर्ड यूज कंसिडर कर सकते हैं। यस, वी कंसिडर एग्जांपल्स CH3 अगर टू सिमिलर ग्रुप होते उस केस में अपन क्या कंसिडर करते हैं, डाई यूज लेते हैं। क्या यूज लेंगे, डाई में हम किसको कंसिडर करते हैं, डाई मिथाइल ईथर। ये सिमेट्रिकल के ईथर के लिए है, सिमेट्रिकल ईथर जो होता है उसके लिए अपन क्या करते हैं, डाई वर्ड यूज लेते हैं फॉर द सिमेट्रिकल ईथर। डाई prefix is used, सिमेट्रिकल दैट मीन्स एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं उस केस में। तो यहाँ पे अपन कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे, डाइमिथाइल ईथर। ये जो अपन जनरली लेते हैं किसके लिए लेते हैं, एल्काइल ईथर, सिमेट्रिकल के लिए मोस्टली होता है, सॉरी एसिमेट्रिकल के लिए। जब एल्किल ग्रुप डिफर होते हैं उस केस में इसको कंसिडर करते हैं। अब अनसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल ईथर, उसमें हम क्या करते हैं, अल्फाबेट के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ये दिस ग्रुप इज अ इथाइल ग्रुप, दिस इज अ मिथाइल ग्रुप। सो अकॉर्डिंग अल्फाबेट इफ पहले आता है, इथाइल ग्रुप पहले आता है, तो इसको क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर, जो हो गया एल्काइल एल्काइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। यस, आइसोप्रोपाइल, एक मिथाइल है दूसरा आइसोप्रोपाइल है, तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, एन। आइसो को सफिक्स के फॉर्म में कंसिडर नहीं करना है, प्रोपाइल को यूज लेना है। एन पहले आता है तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर।
यस, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। यहाँ पे अपन टर्सरी कंसिडर करेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। यस, इसको यूजली अपन कॉमनली क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नेम के अकॉर्डिंग इसको एनिसोल बोलते हैं। कॉमन नाम आपका याद रखना इसका, एनिसोल। यस, और हम इसको क्या बोल देंगे, बेंजाइल या फिनाइल, मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल होगा फिनाइल मिथाइल ईथर, जो अल्फाबेट में पहला आता है उसको कंसिडर करते हैं। बेंजीन से क्या बनता है, बेंजाइल मिथाइल ईथर या फिनाइल। फिनाइल कंसिडर करेंगे तो मिथाइल पहले आएगा। मिथाइल फिनाइल ईथर। यस, तो इस टाइप से ईथर है। ईथर के अपन क्या करते हैं, कॉमन नेमिंग है या कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम का अकॉर्डिंग ईथर के अपन नोमेनक्लेचर या नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टम कंसिडर करते हैं आईयूपीएसी सिस्टम। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, आईयूपीएसी सिस्टम। आईपीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ईथर है, इसका नेम करते हैं, कैसे करते हैं, एल्कोक्सी एल्केन वर्ड यूज लेते हैं। यस, फॉर द नेमिंग ऑफ अ ईथर वी यूज एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन को यूज लेते हैं, एल्कोक्सी एल्केन वर्ड है, इसको कंसिडर करते हैं। और इसमें हमें ये लेना रखना है, एल्कोक्सी में क्या होता है, एल्कोक्सी ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। अनसिमेट्रिकल के केस में, सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यस, बट अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होता है, इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर एल्कोक्सी ग्रुप इज स्टे विथ अ स्मॉलर एल्किल ग्रुप, यानी ईथरल ऑक्सीजन कंसिडर करते हैं इसको। या नेम कह सकते हैं स्टेबल स्मॉलर एल्किल ग्रुप। यहाँ पे अपन सिमिलर ग्रुप है सिमेट्रिकल, उसके लिए डाई वर्ड यूज नहीं लेते, ओनली कॉमन सिस्टम में ही यूज लेते हैं। हाँ, वो सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में तब डाई यूज लेते हैं। कैसे आगे बताऊँ, तो यहाँ पे अपन डाई मिथाइल यूज नहीं लेंगे, क्या यूज लेंगे, मिथॉक्सी मीथेन, आईपीसी नेम एल्कोक्सी एल्केन, दैट मीन मिथॉक्सी मीथेन। यस, मिथॉक्सी प्रोपेन, ये पैरेंटल चेन होगी, लॉन्गर चेन है, उसको पैरेंटल चेन के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। नॉट फॉर प्रोपॉक्सी मीथेन कंसिडर नहीं करते, मिथॉक्सी प्रोपेन कंसिडर करते हैं।
देखिए अभी मैंने बताया कि इथेनॉल ऑक्सीजन जो होता है स्टे विद स्मॉलर एल्किल ग्रुप, दिस एल्किल ग्रुप कंटेन 1 कार्बन, दिस कंटेन 2 कार्बन, सो दिस इज अ पैरेंटल चेन. Methoxypropane. Yes, 2-methoxy. सॉरी यहाँ पे प्रोपन 2 कार्बन है, इथेन, प्रोपॉक्सी इथेन. 1 2 नंबरिंग कर दो, 1 2 2 पे क्या मिथॉक्सी ग्रुप है, तो 2-methoxy प्रोपेन. Yes. Next we consider some more examples. Two methyl 2-methoxy. 1 2 3. 2-methoxy 2-methyl. हमें अल्फ़ाबेट को फॉलो करना है. अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं. अब मिथाइल और मिथॉक्सी, इस चीज़ का ध्यान रखना. मिथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथॉक्सी. So first letter is same, second letter is same, third letter is same, fourth letter is same, fifth Y and O. फर्स्ट कौन आएगा? KLMNOP. ओपाल फर्स्ट आता है तो क्या लिखेंगे? 2-methoxy, 2-methyl प्रोपेन. हमें अल्फ़ाबेट जो है उसको फॉलो करना है, उसको देखना है. अब यहाँ पे 2-methyl एल्कोक्सी ग्रुप सेम आगे. नंबरिंग करेंगे कहाँ से करेंगे? सिमेट्रिकल है, कहीं भी कर दो. मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, अनसिमेट्रिकल कर देता हूँ. अब नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5 8. तो ये प्रोसेस है. और सेकेंड नंबरिंग का सिस्टम जो है 1 2 3 4 एंड 5 ये किया है. इस एंड से इस टर्मिनल से नंबरिंग करें तो हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है इसको क्या मिला है? 2 नंबर मिला है और सेकंड को 3rd मिला है. तो लिस्ट नंबर रूल को फॉलो करना है. लिस्ट नंबर रूल क्या करता है? 2 + 3 = क्या मिलेगा? 5 मिलेगा. और सेकंड जो एंड से, इस एंड से अगर हम नंबरिंग करना स्टार्ट करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो उसको 3rd नंबर मिला है, सेकंड को क्या मिला है? 4 मिला है. सो 3 + 4 क्या मिलेगा? 7. तो लिस्ट नंबर रूल है, इसको फॉलो करना है. दैट मीन्स दिस नंबरिंग प्रोसेस इज राइट. अब जिसका नेम होगा क्या होगा? 2,3-dimethoxy. 2,3-dimethoxy pentane. Yes. क्या नाम होगा? कॉमन नाम इसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिसॉल. और आईपीसी नेम में क्या कंसिडर करेंगे? स्मॉलर ग्रुप है, उसके साथ एल्किल ग्रुप करेंगे, मेथॉक्सी बेंजीन. मैंने आपको पहले बताया कि एल्कोक्सी ग्रुप होता है, इथर ग्रुप होता है, ऑलवेज स्टे विद स्मॉलर एल्किल ग्रुप. सो मेथॉक्सी बेंजीन.
क्या होगा? सिमिलर ग्रुप है, बेंजोक्सीबेंजीन या फिनॉक्सीबेंजीन भी कंसिडर कर सकते हैं। बेंजोक्सीबेंजीन भी कंसिडर कर सकते हैं। यस, इस टाइप जो है ईथर है, ईथर के अपन क्या करते हैं, आईपीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है नॉमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। यस, क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, कैसे करते हैं और कौन से मॉड यूज लेते हैं, कौन से प्रोसेस यूज लेते हैं। यस, और ईथर जो टॉपिक जो है काफ़ी छोटा भी है, सिंपल टॉपिक है। यस, काफ़ी रिएक्शन जो हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जो ईथर के लिए है, जैसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन जो है। यस, अल्कोहल के साथ रिएक्शन हम करा रहे हैं इसकी। यस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कोहल करते हैं, जो अल्कोहल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पड़ी है उसमें अपन ईथर की वही ईथर ही में मिल रहा था। यस, तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन क्या करते हैं, इसकी जीएमपी पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। 3-4 जीएमपी और 4-5 से है केमिकल रिएक्शन जो है। यस, तो आई होप कि जो मैं स्टडीज़ करा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।